वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 अप्रैल 2021 और 25 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 अप्रैल को विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये वर्ल्ड डे फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में जानवरों की पीड़ा को समाप्त करने के लिए हर साल 24 अप्रैल को ये विश्व प्रयोगशाला पशु दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 24 अप्रैल को ये दो इंपोर्टेंट डे और होते हैं। एक है विश्व पशु चिकित्सा दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटनरी डे, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। एक्चुअल में ये अप्रैल के चौथे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार अप्रैल का चौथा शनिवार 24 अप्रैल को हुआ है, इसलिए ये 24 अप्रैल को मनाया गया है। अब ये जो वर्ल्ड वेटनरी डे है, इसकी थीम आपको याद रखनी है। इसकी थीम है वेटनरियन रेस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। क्या है? वेटनरियन रेस्पॉन्स टू द कोविड-19 क्राइसिस। अच्छा, 24 अप्रैल को एक और मोस्ट इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये इंपोर्टेंट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इसे राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस भी कहते हैं। क्या? राष्ट्रीय स्थानीय सरकार दिवस। तो ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल को ही पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। और पंचायती राज से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको त्रिस्तरीय यानी कि 3 लेवल का बनाने का सजेशन किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था। अब ये जो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया है, इसके 3 स्तर हैं कौन कौन से? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और विलेज लेवल, ये 3 लेवल होते हैं पंचायती राज व्यवस्था के। तो इस 3 लेवल का सजेशन दिया था, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव बलवंत राय मेहता ने दिया था। तो ये इतना आपको याद रखना है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह कब से शुरू हुआ है? तो ये भी 24 अप्रैल से विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह शुरू हुआ, यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। क्या? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, ये 24 अप्रैल से शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इसको बूस्ट करने के लिए, यानी कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और सभी उम्र के लोगों में टीके के प्रति लगाव पैदा करने के लिए, यानी कि सभी उम्र के लोग टीके को लगवाएं, ये एक रुझान पैदा करने के लिए ये विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह मनाया गया है। 24 अप्रैल से ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर कहां से रवाना हुई है? तो इंडियन रेलवे ने ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू की है और पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर विशाखापट्टनम से रवाना हुई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, विशाखापट्टनम से रवाना तो हुई, लेकिन कहां के लिए रवाना हुई? महाराष्ट्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ला इंडिया ने किसे अपने मानव संसाधन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी चित्रा थॉमस को टेस्ला इंडिया ने अपने मानव संसाधन प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं चित्रा थॉमस और इन्हीं को टेस्ला इंडिया ने अपने मानव संसाधन प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया है।
अच्छा, टेस्ला ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी है और टेस्ला के ओनर कौन है? एलॉन मस्क। और एलॉन मस्क अभी दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं। स्पेस एक्स जो कंपनी है वो भी एलॉन मस्क की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमित मिस्त्री का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अमित मिस्त्री ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे अमित मिस्त्री। ये गुजराती और हिंदी सिनेमा के एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश से मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को एयरलिफ्ट करने का निर्णय लिया है? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को एयरलिफ्ट करने का निर्णय लिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको जर्मनी से एयरलिफ्ट करेगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और 23 मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र एयरलिफ्ट किए जाएंगे और हर संयंत्र की जो कैपेसिटी है वो है 40 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन पर मिनट करना, यानी कि प्रति मिनट 40 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन एक संयंत्र करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट 23 संयंत्रों को एयरलिफ्ट कर रही है। अब कहां से कर रही है? जर्मनी से कर रही है। तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी यूरोप कॉन्टिनेंट में है। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, जर्मनी की चांसलर कौन है? एंजेला मर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अभी विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपने देश भारत ने 7 गोल्ड मेडल जीते। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये जो विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है ये हुई कहां पे? तो ये पोलैंड में हुई है। और पोलैंड किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में। आप मैप में देखिए, ये है पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल क्या है? वर्सा। पोलैंड की करेंसी क्या है? पोलिश ज़लोटी। और पोलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एंड्रेज डूडा। कौन है? एंड्रेज डूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी विराट कोहली आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो अभी रूमाना सिन्हा सहगल ने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। ये हैं रूमाना सिन्हा सहगल। ये पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी लेकिन अब एक उद्यमी है। इन्होंने ये नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 3 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए हैं? तो अभी असम गवर्नमेंट ने 3 कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किए। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब असम ने किए तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में अभी पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई। अरुणोदय नाम की एक योजना असम में शुरू हुई। धन्वंतरी योजना भी असम में शुरू हुई। और धन्वंतरी रथ कहां शुरू हुए हैं? गुजरात में। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग असम में देखा गया। अच्छा, असम में ही है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है और किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। अच्छा, एक सींग वाले गैंडे से भी क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के किन किन राज्यों में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं? तो असम और पश्चिम बंगाल यही 2 राज्य हैं जहां पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अच्छा, मानस नेशनल पार्क ये कहां है? तो मानस नेशनल पार्क भी असम में है। अच्छा, असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है। पोबा रिजर्व फॉरेस्ट इनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। और देंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इसको अभी नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया गया है। अच्छा, असम में ही ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज शुरू हुआ। ब्रह्मपुत्र मुक्ता क्रूज ये असम में शुरू हुए। और पूर्वोत्तर का पहला काओ हॉस्पिटल असम में बना है। कहां पे? असम में। और असम के कौन कौन से फेमस डांस हैं? बिहू, मगरुम्बा, भोराल और झूमुर। ये असम के
इंपोर्टेंट डांस हैं। कौन कौन से? बिहू, मगरुम्बा, भोराल और झुमर, ये असम के इंपोर्टेंट डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार देश में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने अभी एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में क्या है कि 2015 की कंपैरिजन में 2020 में मलेरिया के मामलों में 84% की कमी आई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्णय लिया? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए सभी कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लिया तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक और शहर है नया रायपुर, उसका नाम बदल के अटल नगर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। अच्छा, छत्तीसगढ़ में गौधन न्याय योजना शुरू हुई और ए लोक अदालतों का आयोजन भी छत्तीसगढ़ में हुआ। नेक्स्ट बिट है, अभी एसबीआई रिसर्च ने फाइनेंस ईयर 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो एसबीआई रिसर्च ने फाइनेंस ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 10.4% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने किस शहर में कोविड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की है? तो अभी डीआरडीओ ने अहमदाबाद में कोविड अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब घोषणा डीआरडीओ ने की है तो सबसे पहले तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म माइंड में आना चाहिए। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? जे सतीश रेड्डी। अच्छा, डीआरडीओ का मोटो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत में है, और इंग्लिश में इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 3 महीने के आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी जापान ने 3 महीने के आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब जापान ने की है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। ये अभी भारत आने थे लेकिन इन्होंने अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस की वजह से इन्होंने अपनी भारत की यात्रा को स्थगित किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी स्वीडन ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक 2021 में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी किया गया था, उसमें कौन टॉप पर रहा था? उसमें नॉर्वे टॉप पर रहा था। इस टाइप से आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन को लिंक किया करो। जब आप इस तरह से लिंक करने लगोगे तो बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से आपको याद रहने लगेंगी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप करंट अफेयर्स का क्विज अटेम्प्ट करना चाहते हो तो हमारी जो ऐप है नेक्स्ट एग्जाम के नाम से, उस पर डेली क्विज पोस्ट किए जाते हैं। उन क्विज को आप अटेम्प्ट करते रहो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल ऐप के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, वो हमारी ऐप का लिंक है। आप प्ले स्टोर पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करोगे तब भी आपको ऐप मिल जाएगी।
वहां पे डेली क्विज पोस्ट किए जाते हैं, डेली पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पोस्ट की जाती है, और वहां पे आपको ऑडियो वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और क्विज की प्रैक्टिस डेली करते रहिए। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। अच्छा, इस वीडियो में और क्या क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सुझाव जरूर दीजिए। मैं कमेंट पढ़ूंगा और जो भी सुझाव होगा मैं उसको जरूर अप्लाई करूंगा। इसमें मैं अभी जो मैप है उसको और बेहतर बनाने वाला हूं और बहुत सारे इंप्रूवमेंट करने वाला हूं। अगर आपके अंदर कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।